स्क्रीन। आप लोगों में से कितने लोगों को याद है हमने इस अकाउंट में कौन सा नया लिस्टिंग किया था जब हम लोग सीख रहे थे? किसी को याद है हमने इस अकाउंट में कौन सा लिस्टिंग किया था? किसी को भी नहीं याद है क्या? याद है तो चैट में या बोल दो। कैंडल का, ओके, यस, स्पाइरल कैंडल का हमने लिस्ट किया। और आपको मैं दिखाता हूँ, कल की बात है, कल ही मैंने ऑर्डर आया था, इसमें कहाँ गया, सेंट में होगा, सेंट में शिप के अंदर, शिप में भी दिख रहा है, लास्ट 7 डेज में दिखाता हूँ। देखो 2 दिन पहले 27 तारीख, मतलब आज तो 29 है, 2 दिन पहले हमने सेम डे 2 कैंडल के ऑर्डर आए थे, जिसमें कि एक पिकअप हो गया, एक तो डिलीवर भी हो गया है। लगता है मेरा ही कोई पड़ोसी हो सकता है। ये सेलर कहाँ रहता था, कस्टमर कर्नाटका का था, इसलिए सेम सिटी था, इसलिए डिलीवर हो गया है। ओके, तो आप लाइक अच्छा सा लिस्टिंग होगा ना, साउंड नहीं आ रहा है, मेरा साउंड आ रहा होगा सबको। तो अगर आप अच्छे से लिस्टिंग करोगे तो आपको ऑर्डर जल्दी आने लग जाएंगे। इसको हमने ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ लिस्टिंग, मान लो अमेजोन में 10 दिन का क्लास हो गया होगा, बहुत ज़्यादा, अगर सैटरडे संडे मिला तो 10 दिन के अंदर ऑर्डर आने लग जाते हैं आपको। ठीक है, आपको धीरे धीरे ग्रोथ, भला ही अकाउंट देखता नहीं हूँ, वो तुमने लिस्टिंग की थी, स्टॉक डाल दिया था, मैसेज आ गया तो भेज दिया। बट अगर आप अच्छे से लिस्टिंग करोगे तो आपको इनिशियली ही ऑर्डर आने लग जाएगा, मतलब उतना जल्दी नहीं आता है, बट आपको इतना मान सकते हो आप 10 से 15 दिन के अंदर आप लिस्टिंग से ऑर्डर ला सकते हो। ठीक है, तो अभी हमें डिस्कस करना था अमेजोन का पेमेंट सेक्शन। ठीक है, तो अमेजोन का पेमेंट्स में अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है, किसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या आपका अकाउंट का पूरा बैलेंस है, वो सब मैं काम करता हूँ। यहाँ पे एक और अमेजोन टैब खोल लेता हूँ एंड इसमें हम ऑर्डर के अंदर मैनेज ऑर्डर, सेंड, शिप, ऐसे ये वाला, जैसे अभी डिलीवर भी हो गया ना, तो हम ये ऑर्डर नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं एज ए क्या बोलते हैं, सीखने के लिए। अब जैसे पेमेंट में जब आप क्लिक करोगे, एक पेमेंट का डैशबोर्ड होता है। ठीक है, पेमेंट का डैशबोर्ड में आपको दिखाता है कि आपका अकाउंट कितना प्लस है, कितना माइनस है, तो जैसे डिफर्ड ट्रांजेक्शन कितना है, इसको बैक करो तो, और आपका टोटल अकाउंट कैसे, जैसे टोटल अकाउंट -51 रुपीज़ दिखा रहा है, बट एक्चुअली नेट प्रोसीड जो है वो -35 रुपीज़। ठीक है, बहुत कम माइनस अमाउंट में है ये अकाउंट, जो कि एक ऑर्डर से करा जा सकता है। ठीक है, मतलब एक ऑर्डर से पॉजिटिव हो सकता है अकाउंट। तो बेसिकली जस्ट एक आपको ओवरव्यू दिखाता है कि आपको पास कितना पैसा आने वाला और कितना माइनस एंड ऑल होके आपको टोटल आपका क्या बैलेंस है, पॉजिटिव में आपका अकाउंट कि नेगेटिव में। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रांजेक्शन व्यू, मतलब एक एक ट्रांजेक्शन का व्यू दिखेगा। जैसे सब 0 है, ये 35 रुपये हुआ था क्रॉस अकाउंट डेबिट एडजस्टमेंट। फिर ये सब्सक्रिप्शन फीस तो 0 ही है। फिर बिलिंग हुआ था कुछ 90 रुपये, जैसे अमेजॉन ईजी शिप चार्जेस। बेसिकली ये एक ऑर्डर आईडी दिखाता है, इस ऑर्डर का अमेजॉन ने शिपिंग चार्जेस काटा था 90 रुपये। ठीक है, और इस ऑर्डर का एक कुछ ऑर्डर गया होगा बहुत पहले, 2024 का है, कुछ ऑर्डर गया था, उसका अमेजॉन ने जो टोटल कस्टमर ने पे किया था 211, उससे अमेजॉन ने अपनी फीस काटी थी 37 रुपीज़ और 90 रुपये काटे थे शिपिंग, और उसके अलावा बाकी का अमाउंट उन्होंने दिया था। तो ये होता हमारा एक एक ट्रांजेक्शन जो अमेजॉन काटता है। ठीक है, आप चाहो तो अपने ऑर्डर नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना ऑर्डर नंबर हम देख रहे थे, ये वाला डिलीवर हो गया है, अगर मैं इससे सर्च करूँगा तो अभी दिखाएगा शायद। अभी कस्टमर ने देखो पेमेंट किया है कितने अमाउंट का, 149 रुपीज़, जिसमें कि टैक्स है 22 रुपये और टोटल है 126 रुपीज़। ठीक है, यही हमारा लिस्टिंग प्राइस भी है, जिसमें कि आपको दिख जाएगा, जैसे जो कैंडल जो ऑर्डर किया जो कि 126 का था, उसमें अमेजॉन ने फीस लिया 5 रुपये 90 पैसे, ऑलमोस्ट 6 रुपये, और 22 रुपये जो कि हमारा GST बन रहा है करीब करीब, और वो हो गया हमारा ये टोटल। इसके अलावा अभी तक अमेजॉन ने ईजी शिप का चार्जेस काटा है। देखिए आपको ईजी शिप का कितना चार्जेस काटा है, 100 रुपीज़, मतलब अमेजॉन का 100 रुपीज़ इसका शिपिंग है। ठीक है, और 100 रुपीज़ शिपिंग और 5 रुपये इसका आप मान लो, या 6 रुपये मान लो इसका चार्जेस, मतलब 106 रुपये मान लो आपका कट गया कैंडल को बेचने का। एंड 106 रुपये में आप ये मान सकते हो कि आपका पैकिंग वगैरह लगा के 110 रुपये हो गया। ठीक है, 110 रुपये करीब हमारा कट लग जाता है। तो आप ऐसे ट्रांजैक्शन व्यू अगर आपको देखना हो कि इस ऑर्डर का कितना, क्योंकि अमेजॉन में आपको एक ही स्टेटमेंट में नहीं दिखाते जैसे फ्लिपकार्ट में। अमेजॉन का पेमेंट्स थोड़ा सा अच्छा सिस्टम नहीं है, मेरे को खुद को उतना अच्छा यूज़र फ्रेंडली नहीं लगता है, क्योंकि पहले आपको एक ट्रांजेक्शन दिखेगा जहाँ पे वो लोग शिपिंग चार्जेस लेते हैं, एक और ट्रांजेक्शन दिखता है जहाँ पे वो लोग फीस लेते हैं, वो अलग अलग दिखाता है। तो जिनके बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं ना, उनको पेमेंट ट्रैक करने में बहुत इशू होता है। हम लोग को खुद को होता है, पहले हम लोग करते थे, अब हमने छोड़ ही दिया अमेजॉन का जो आ रहा है, क्योंकि एक एक ऑर्डर के कभी कभी 3-4 स्टेटमेंट भी हो जाते हैं, और अगर कभी कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, फिर कैंसिल कर दिया और फिर रिटर्न कर दिया, तो उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन बन जाते हैं, एंड उनको एक एक ऑर्डर नंबर से कॉपी करके ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बट आपको अगर कभी सर्च करना, आप ऑर्डर नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, आप डेट भी डाल सकते हो कि मेरे को 1 जुलाई से लेकर 29 जुलाई या 30 जुलाई तक कितने पेमेंट आया गया है, आप सारा यहाँ पे ट्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट होता है ऑल स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखता है। ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 2 ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग वाला है और एक नॉन ट्रांजेक्शन, सारा आपको दिखेगा यहाँ पे। अभी जैसे आपको रिपोर्ट अगर चाहिए, जैसे ये दिखा रहा है इधर इस स्पेसिफिक ड्यूरेशन का, मैं रिपोर्ट रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अभी ये वाला हमारा करंट सेटलमेंट साइकिल चल रहा है, इनके एक छोटे छोटे साइकिल्स होते हैं। ठीक है, 3-3 महीने के, वो जब साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो आप उसके बाद उस पूरे क्वार्टर का आप रिपोर्ट भी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। बट हम जरूरत होता नहीं है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है अमेजॉन के साथ, अमेजॉन में आपको कभी भी पेमेंट का इशू नहीं होगा। अमेजॉन में 1-1 रुपये का पेमेंट आता है, और अमेजॉन 1-1 रुपये का पेमेंट काटता भी है, कुछ भी गलती हो जाए। अगर आपका पैकेट जो भी साइज़ का बनाओ, तो जब आप अपडेट करो, ऑर्डर प्रोसेस करो, उसको सेम साइज़ डालो। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल दोगे तो चलेगा, बट कम डाल दिया तो आपको पेनल्टी लग जाता है। ठीक है,
और यही अमेजोन का रिपोर्ट रिपोजिटरी, यहाँ से आप सारा रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली आपको ट्रांजेक्शन चाहिए, डेफर्ड ट्रांजेक्शन समरी, कोई भी रिपोर्ट चाहिए। बेसिकली हम लोग ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, डेफर्ड और समरी को हम लोग डाउनलोड नहीं करते क्योंकि वो अभी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और गेन होता है। तो हम ऑल में क्लिक करते हैं, दोनों कवर हो जाता है, कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट सारा। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट आप डेट चूज करो, या आपको मंथ सेलेक्ट करना है, जून जुलाई, कौन सा मंथ का चाहिए, डेट का चाहिए, और आप रिक्वेस्ट कर दो रिपोर्ट। तो जब जैसे भी मालूम है, अगर 1 जुलाई से लेकर 29 जुलाई का रिक्वेस्ट रिपोर्ट करूँगा। अभी जैसे ये रिक्वेस्ट हो गया, अब ये शेड्यूल्ड हो गया टू जनरेट टुमारो, ये कल जनरेट होगी बेसिकली, क्योंकि मैंने 29 तक की किया ना, इसलिए जनरेट कल मिलेगी। ये होता है अमेजोन का रिपोर्ट। बट अमेजोन का पूरा पेमेंट ऐसे ही कैलकुलेट होता है। अगर आपको ऑर्डर वाइज जानना है कि मेरे अकाउंट में कितना बच रहा है, तो आपको ट्रांजेक्शन व्यू में आइए आप, ठीक है, यहाँ पे अपना ऑर्डर नंबर डाल के सर्च करो। अभी जैसे मुझे पता है मैंने 149 का बेचा, जिसमें मुझे 22 रुपये तो टैक्स ही देना है। मतलब अगर मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताऊँ तो इसको यहाँ रख देते हैं, 149 रुपीज़ मैंने दिया। अब उसमें से मेरे से अमेजोन ने ले लिया 5 रुपये 90 पैसे, जो कि मेरी अमेजोन ने कमीशन ले लिया। उसके अलावा मेरे से 100 रुपये 30 पैसे अमेजोन ने ले ली शिपिंग चार्जेस। मेरे हाथ में कितने बचे? 22 रुपये 8 पैसे, ठीक है, 22 रुपये 8 पैसे बचे। उसके बाद अभी मान लो मेरे को इसमें जीएसटी का थोड़ा सा इनपुट भी मिलेगा, क्योंकि इसमें अमेजोन ने जो 105 रुपये लिए, मतलब 106 रुपये करीब जो लिए, उसका जीएसटी अमेजोन मुझे देगा। तो आप मान सकते हो मेरे अकाउंट में भी बच रहे सिर्फ 42.8, आप 43 मान के चल लो या 42 मानो। अभी 149 में जो 106 रुपये कटा है, 106 रुपये का 18% करीब करीब होता है 19 रुपये। मतलब ये 22 रुपये में से 19 रुपये, जो 22 रुपये पूरा टैक्स है, उसमें से करीब 18-19 रुपये अमेजॉन मुझे इनपुट क्रेडिट देगा। मतलब 149 में से मैंने 100 रुपये शिपिंग चार्जेस खर्च कर दिए, 6 रुपये मैंने अमेजॉन को कमीशन दे दिया। अब 43 रुपीज़ में से करीब मेरा, आप मान सकते हो, 4 रुपये जीएसटी जाता है, ठीक है, यूजुअली 4 रुपये जाता है, क्योंकि बाकी अमेजॉन का कमीशन से इनपुट मिलेगा, और इसका 5 रुपये पैकेजिंग चार्जेस है। तो मेरे को एक्चुअल प्रॉफिट है 34 रुपीज़। अब इसमें भी मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट है। अगर मान लो मेरे को ये प्रोडक्ट 15 रुपये का पड़ता है, तो मेरे को इस प्रोडक्ट को बेचने में 20 रुपये का प्रॉफिट है। अब आपको प्रॉफिट बहुत कम लगेगा, बट ये जब जो प्रोडक्ट होते हैं, ये सब नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, इन सब में रिटर्न होता ही नहीं है। तो जब रिटर्न ही नहीं होता है तो आपको चार्जेस बहुत कम ही जाते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटर का जाके देख लोगे कि वो लोग कितना बेच रहे हैं, आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। गोल्डन स्पाइरल कैंडल, जैसे वाना पार्टी देख लो कितना बेच रहा है, 1000 यूनिट तो बेच ही रहा होगा, 1000 यूनिट बेच रहा है महीने का, ठीक है, 1000 इंटू 19 रुपये प्रॉफिट, 19,000 रुपये, मतलब 20,000 रुपये सिर्फ निकल रहा है एक कैंडल से। एक्चुअली वाना पार्टी बहुत छोटा सेलर है, ठीक है, वाना पार्टी कोई बहुत बड़ा सेलर नहीं है, इससे बड़े बड़े सेलर हम लोग इससे ज़्यादा ऑर्डर फुलफिल कर लेते हैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आप ला सकते हो जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे, ठीक है। मैंने आई थिंक आप लोगों को प्रोडक्ट सजेशंस नहीं दिए हैं, बट मेरे पास खुद के पास इतने SKUs है कि जो इतना प्रॉफिटेबली, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट दे देंगे, बट मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट जरूर है जो रिटर्न रेशियो वाइज कम है, ताकि मेरे को रिटर्न में इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। अभी मैं आप लोग को एक स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालता हूँ, या मैं आपको मेरे ही अकाउंट का दिखाता हूँ, बस मैं यहाँ पे ओपन नहीं करूँगा। इतने से आपको समझ आ जाएगा। अभी मैंने एक फ़ोटो ग्रुप में डाला है, ओके, आप लोग जाके देख के मेरे को ये बताइए उसमें कितने आपको यूनिट दिख रहा है, 30 डेज में बिक रहा है, और वो क्या प्रोडक्ट है। और आप लोग का टास्क अभी $2,500 यूनिट्स और स्पाइरल कैंडल का, ठीक है, मतलब 2059 यूनिट 30 डेज का है, डिवाइडेड बाय 30 करो तो पर डे का ऑलमोस्ट 68 to 70 ऑर्डर सिर्फ इस कैंडल का आता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक कैंडल भेजा है अभी, जो कि हम बेच रहे हैं, मेरे अकाउंट का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, किसी और के अकाउंट का नहीं है। ये सेलर बेच रहा है 1K, मतलब इनसे तो हम ज़्यादा ही बेच रहे हैं, बट जस्ट ये है कि ये अमेजॉन में बेच रहे हैं। जो मैंने आपको भेजा वो मेरा मीशो का अकाउंट है, हमारा फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का उसका डेटा अलग ही है, ठीक है। तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, एटलीस्ट आप ये मान के चलो आप महीने का 3000 यूनिट का बेच ही सकते हो। 3000 यूनिट अगर आप 18-19 रुपये प्रॉफिट लगा तो 57 होता है, बट अब 19 में कैलकुलेट नहीं करना होता है, क्योंकि 3000 यूनिट में आपको रिटर्न होकर आपको करीब 15 रुपये ही प्रॉफिट आप कमा पाओगे एक्चुअली, जो कि आपको 45,000 तक इनकम देगा जस्ट एक प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट में बहुत सारे सेलर हट गए, अब हम लोग खुद इस प्रोडक्ट को हट के हम लोग वो प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। एंड इस प्रोडक्ट में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ये एक ही कलर है, इसमें आपको गोल्ड भी मिल जाएगा, आपको ये पिंक कलर बोलो या ये रोज गोल्ड बोलो, पेस्टल कलर आता है, सिल्वर कलर आता है, एंड इसमें 4 से 6 कलर आते हैं। अमेजॉन मीशो में आपको दिख जाएंगे, वैसे सर्च कर लीजिएगा बर्थडे कैंडल। ये देखो, ये एक आता है सिल्वर आता है, फिर ये गोल्ड आता है, फिर ये पिंक आता है, ग्रीन आता है। एक सेलर तो सारे कलर ही बेच रहा है, कहाँ गया वो सेलर, नीचे ही कहीं आ रहता है, लगता है वो गायब हो गया है, लगता है उसको लात मार के किसी ने निकाल दिया है बाहर, वो फर्स्ट पेज में नहीं रहा, रैंक नहीं कर पाते हैं लोग, तो वो भी प्रॉब्लम रहता है। ओके, एनीवेज, तो इसमें भी बहुत सारे कलर वेरिएंट आते हैं, तो आप ऐसे अपना प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। जैसे जो भी आपके 6 कलर दिख रहे हैं ना, पूरे 6 के 6 कलर आते हैं। ये तो एक टाइप का कैंडल होगा, इसमें स्पाइरल आता है, स्ट्रेट आता है, डिज़ाइन आते हैं, कम से कम 15 डिज़ाइन आते हैं।
तो आप सोचो अब एक डिज़ाइन, एक कलर से आप 45,000 कमा सकते हो, तो हर एक डिज़ाइन से आप कितना कमा सकते हो। तो ऐसे आपको एक अच्छे यूनिक प्रोडक्ट ढूंढने होते हैं, ठीक है। ऐड स्पेंड, ऐड खर्चा ही नहीं करते हम। जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा उसमें 1 रुपये का ऐड खर्च नहीं हुआ है, जब से बेच रहे तब से आज तक। मैं खुद ऐड चलाता ही नहीं हूँ। किसी को चाहिए हो तो मैं अपना स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ऐड का स्पेंड का, कि मेरा ऐड स्पेंड कितना है। मेरे पूरा सेल मैं ऑर्गेनिक सेल में बिलीव करता हूँ। बेसिकली ऐड स्पेंड क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐड स्पेंड करो थोड़ा सा पुश लाने के लिए बिजनेस में, बट ये नहीं कि ऐड स्पेंड एक जनरेटर के जैसे नहीं होना चाहिए। जैसे हो जाता है ना, लाइट नहीं आ रही है, जनरेटर ऑन किया तो आ रही है, जनरेटर बंद तो लाइट गई। ऐड स्पेंड भी आपका बिजनेस को वैसा ही बना देगा। अगर आप ऐड चला रहे हो तो आप कमा रहे हो, ऐड नहीं चला रहे हो तो आप नहीं कमा रहे हो। वो वैसा हो जाएगा कि आप ऐड चला रहे हो, आप भी कमा रहे हो, और वो प्लेटफॉर्म भी कमा रहा है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो, जो भी हो प्लेटफॉर्म। ऐड नहीं चला रहे तो कोई नहीं कमा रहा है। आपको सिस्टम को ऐसा एल्गोरिथम वे में सेट करना है कि आपका प्रोडक्ट टॉप रैंक में आना चाहिए, ठीक है। और यही मेरा मोटिव है, और जो जितने भी लोगों का मैं अकाउंट मैनेज करता हूँ उनका भी यही मोटिव रहता है कि हमें अकाउंट अपना इतना अच्छा करने का हमारा टॉप रैंक में है। उसमें टाइम लगता है, ठीक है, बट वो हमेशा रहता है, उसको कोई हटा नहीं सकता है। एड स्पेंड का अभी प्रोडक्ट सबसे नीचे से ऊपर आ जाएगा, ऊपर से फिर नीचे चला जाएगा, वो टेम्परेरी होता है। आप मान लो वो चीज़ आप रेगुलरली करोगे 2 महीना, तो आप 10,000 रुपये खर्च कर दोगे। 10,000 रुपये का आप अकाउंट मैनेज करा लोगे अगर, उससे आपका 3 महीने का अकाउंट मैनेज होता है। 3 महीने में आपका प्रोडक्ट जब टॉप में रैंक हो जाएगा तो अगले वो 6-7 महीने टॉप ही में रहेगा, जब तक आपका बेच रहा हो प्रोडक्ट। आप बेचना बंद कर दो तो बात अलग है, वरना प्रोडक्ट हमेशा टॉप रैंक ही करेगा, ठीक है। अभी देख लो आप, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ इसी प्रोडक्ट में। अभी जैसे ये वाला जो प्रोडक्ट है 99 का बिक रहा है, 301 रेटिंग है, 4.4 स्टार है। ये प्रोडक्ट इससे सस्ता है, बट ये रैंक क्यों नहीं कर रहा है, ये रैंक क्यों कर रहा है? ये फर्स्ट 4 लाइन तो एडवर्टाइजमेंट आप छोड़ दीजिए, जो सप्लायर दिख रहा है 4.1, ये तो वो होगा वेडिंग, ये तो पूरा वो है, एड्स है, ठीक है। मेरे को बस ये बताइए 99 और ये 91 है, प्राइस भी कम है, ठीक है, मतलब जो भी ये सेलर है उससे इसका प्राइस भी कम है। रेटिंग इससे 4 गुना ज़्यादा है, इसमें 300 रेटिंग है, 1210 रेटिंग है, रेटिंग भी 4 गुना ज़्यादा है। तो अभी ये रैंक नहीं कर रहा है। रैंक करना तो इसको फर्स्ट लाइन में एटलीस्ट इधर पे तो आना थी। मतलब जो मैंने सर्च किया है कैंडल, और ये भी 3 स्टार का सप्लाई, ये भी एडवर्टाइजमेंट है, ये 4 तो एडवर्टाइजमेंट है। ये रैंक क्यों नहीं कर रहा है, ये सेलर क्यों रैंक कर रहा है? ओनली रीजन इज आपका लिस्टिंग का क्वालिटी, वही आपको ऑर्डर ला के दे सकता है, उसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं ला सकते दे सकता है। अब ये सेलर को ऐड भी चलाना पड़ सकता है आपको, क्योंकि इसका रेटिंग 4 स्टार है, इधर पे 4.4 स्टार है। तो आपको थोड़ा ऐसा काम करना है कि आपका प्रोडक्ट रैंक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी जो कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बताया कि अमेजॉन में आपको कैसे कैलकुलेट करना है। आपको ट्रांजेक्शन व्यू देखना है, उसमें क्या चार्जेस आपका लगा है और आपने कितने का बेचा। जो अमाउंट में आपने बेचा उसको माइनस कर दो जो आपके चार्जेस लगे हैं, माइनस उसमें कर दो आप जीएसटी अमाउंट। जो एक स्पेसिफिक अमाउंट बचेगा वो होगा COGS, उसमें से आपको कॉस्ट ऑफ गुड भी माइनस करना है। जब आप कॉस्ट ऑफ गुड माइनस कर दोगे तो आपका बनेगा एक्चुअल प्रॉफिट। अब हम एक्चुअल प्रॉफिट एक यूनिट में नहीं देखते। अब 19 रुपये कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, बट मैं देखता हूँ उसको कितना यूनिट बेच रहा हूँ मैं महीने में। मैं 5,000 यूनिट बेच देता हूँ तो मैं सिर्फ मेरा एक ही प्रोडक्ट भी चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसा आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। ये होता है हमारा अमेजॉन का प्रॉफिट कैलकुलेशन, बेसिकली प्रॉफिट। और यही आपको रिपोर्ट जो मैंने बताया, रिपोर्ट रिपोजिटरी जो भी हमने रिक्वेस्ट भी किया है, आपको कोई भी रिपोर्ट चाहिए आप जस्ट डेट रेंज चूज करो या मंथ चूज करो, मेरे को पूरे मंथ में मेरे को कितना पैसा आया है गया है, सारा रिपोर्ट यहाँ से आपको रिक्वेस्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा पेमेंट सेक्शन। नेक्स्ट रहता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पे दिखेगा अकाउंट हेल्थ। बेसिकली ये जस्ट चीज़ अब आपको देखने के लिए करना आपको कुछ नहीं, आप इंप्रूव कर सकते हो। जैसे मेरे अकाउंट हेल्थ में दिखा रहा है हेल्दी, ये अकाउंट कोई ख़राब नहीं है, ना ही बहुत बहुत अच्छा है। 200 मतलब 100 से 200 में थोड़ा रेड हो जाता है, 100 to 200 सॉरी 0 to 100 में थोड़ा रेड रहता है, 100 से 200 इज ग्रीन, 200 से 1000 फिर रहता है। तो अभी हमारा स्टेटस है 200, जो कि एक गुड है। अगर आपको अमेजॉन के हेल्थ स्पेशलिस्ट या अमेजॉन की टीम कॉन्टैक्ट करे, आप यहाँ कॉल मी नाउ में भी कर सकते हो, वो लोग आपको कॉल करके भी असिस्ट करेंगे। आप कैसे अपना अकाउंट का हेल्थ बढ़ा सकते हो, कैसे आपको बढ़ाना है वो चीज़ें मैं आपको खुद भी बता दूंगा। आपका लेट डिस्पैच नहीं होना चाहिए, बिलो 2%, हमारा है 0%, क्योंकि इस अकाउंट वैसे भी ऑर्डर नहीं आते। बट आपका प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट, आपको ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है, वैलिड ट्रैकिंग रेट होना चाहिए। आपका ऑर्डर में नेगेटिव फीडबैक नहीं होने चाहिए। अगर नेगेटिव फीडबैक आए तो खुद से उसमें पॉजिटिव फीडबैक करवाइए, ठीक है। कोई भी अमेजॉन की पॉलिसी वायलेशन नहीं होना चाहिए, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंटेशन का कोई भी इशू नहीं आना चाहिए, आपका अकाउंट अच्छा रहेगा, ठीक है। यही है, बाकी और कुछ उसमें ज़्यादा खास नहीं कि आपका अकाउंट कैसे बढ़ेगा। ये अकाउंट में तो बताओ माइनस बैलेंस भी है, हम कुछ करते भी स्टिल नेगेटिव है, तो इससे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आपका ग्रीन है इनफ है, आपको 1000 ले जाने पे ऐसा नहीं कि आपके प्रोडक्ट एकदम टॉप रैंक में शो करेंगे, क्योंकि अमेजॉन में बहुत बड़े बड़े सेलर हैं, बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बेच रहे हैं, और अमेजॉन के खुद के आधे ब्रांड अमेजॉन खुद बना के बेच रहा है। तो अमेजॉन में कम्पीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। बेचा जा सकता है, टाइम लगता है, 6-7 महीने में आप सेल्स जनरेट कर सकते हो। आपका लिस्टिंग क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, थोड़ा एड स्पेंड में आपके पास बजट होना चाहिए। जैसे मीशो में अगर कोई बंदा 5,000 से स्टार्ट कर सकता है, तो अमेजॉन में एटलीस्ट 15-20 हज़ार रुपये आपके पास हो, तो आप थोड़ा बूस्ट अप करके स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो आपको ऑर्गेनिक वे में जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप ऑर्डर ला सकते हो। जैसे अभी हमने जो उस दिन कैंडल लिस्ट किया वो एकदम ऑर्गेनिक ऑर्डर है, हमने कुछ किया नहीं है उसमें, ठीक है। फिर होता है हमारे फीडबैक मैनेजर, अमेजॉन का फीडबैक मैनेजर। अगर आपको बेसिकली यहाँ पे आप दिख जाएगा कि आपके कैसे पॉजिटिव रेटिंग है, नेगेटिव रेटिंग, अंडर गोइंग मेंटेनेंस, इनका मेंटेनेंस चल रहा है, इसलिए यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। बेसिकली यहाँ पे फीडबैक मैनेजर होता है जो कि कस्टमर रेटिंग देता है कि आपकी टोटल कितनी रेटिंग, 90 डेज, 30 डेज, 365, पूरी जिंदगी भर की आपकी रेटिंग कितने अच्छे पॉजिटिव है, कितने न्यूट्रल है, कितने नेगेटिव, और कितने आपके पास रिव्यूज़ काउंट्स आए हैं। अभी कुछ भी डेटा नहीं दिख रहा है, या तो ये इनका कुछ जो भी चल रहा है बैक एंड में कुछ सिस्टम अपग्रेड चल रहा होगा इसलिए नहीं दिख रहा है, या तो कुछ रेटिंग होगा ही नहीं इस अकाउंट में, आई डोंट नो।
बट आपको यहाँ पे जस्ट अपना रेटिंग दिखेगा, आप ये देख सकते हो कि मेरा अकाउंट कैसा है, मतलब कितने स्टार है। 4 स्टार से नीचे चले जाए तो हमेशा अकाउंट में आपको काम करना है, रिव्यूज रेटिंग करो, पैसा खर्च करो, वरना ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट आपका वो है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का अकाउंट बहुत, अमेजॉन का अकाउंट तो रिलॉन्च होता ही नहीं है। फ्लिपकार्ट का अकाउंट 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 10,000 रुपये भी लग जाता है फ्लिपकार्ट का अकाउंट। मीशो का अकाउंट सबसे कम में रिलॉन्च हो जाता है, 1,500 से 2,000 2200 रुपये में रिलॉन्च हो जाता है। अगर आपका अकाउंट नेगेटिव है, बिल्कुल कैटलॉग्स ब्लॉक हो गई है, या तो फिर कोई भी आपको विजिबिलिटी ही नहीं है बिल्कुल, तो आप एक नया अकाउंट बना सकते हो, उसमें आपको पूरा बूस्टअप करके नया अकाउंट मिलेगा ना, उससे चालू कर सकते हो, बट वो एटलीस्ट सस्ता पड़ता है। ठीक है, फिर है A to Z गारंटी क्लेम्स। बेसिकली यहाँ पे क्लेम से जो भी आप ऑर्डर के क्लेम रेज करते हो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया SPF हो गया, सेफ्टी क्लेम। ठीक है, वही क्लेम्स का सेक्शन है, बट A to Z क्लेम। बट यहाँ पे आप उस स्पेसिफिक ऑर्डर का अगर आपको कोई क्लेम चेक करना हो तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि वो पास हुआ है कि नहीं पास हुआ। आप सेफ्टी क्लेम में भी यूज़ कर सकते हो, बट गारंटी क्लेम अलग ऑप्शन है। ठीक है, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन होता है बेसिकली अगर आपको अमेजॉन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ रहा हो, ठीक है, जो आपको मेल में भी आता है, वो सारे नोटिफिकेशन यहाँ भी आता है। और ये जो सबसे ऊपर ये मेल का ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको यहाँ पर भी नोटिफिकेशन आ सकते हैं। अभी तो वैसे कोई है नहीं, बट अगर कुछ आएगा तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा। एक और ये नोटिफिकेशन प्रेफरेंस, आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, जो मैंने आप लोग को इनिशियली बताई थी। वॉइस ऑफ द कस्टमर, जैसे वॉइस ऑफ द कस्टमर में होता है कस्टमर का रेटिंग। ठीक है, जैसा कि कैंडल का ही है। ठीक है, अभी जो हमने बेचा इसमें 5 स्टार में से कितना रेटिंग मिला, जैसे अभी एक ही रेटिंग है, 2 में से टोटल ऑर्डर जैसे भी नहीं है तो 2 है, 2 में से 1 रेटिंग मिल भी गया है, जिसमें कि हमें मिला है 5 स्टार एक्सीलेंट। अगर हम सी लिस्टिंग में क्लिक कर देंगे तो शायद कुछ दिख जाए, सी डिटेल्स में क्लिक कर देते हैं, टोटल ऑर्डर 2 एक्सीलेंट, बट एक्सीलेंट दिख रहा है, उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है। सी ऑन अमेजॉन में, अमेजॉन में कुछ दिखेगा, जेनरिक नॉन रिटर्नेबल, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है A+ लिस्टिंग हम लोग किए थे, अप्रूव हो गई है, आप लोग को याद है, बिना इसमें कोई ब्रांड भी नहीं है। ठीक है, जेनरिक के अंदर लिस्टेड है। A+ लिस्टिंग मैंने आपको बताया था कि मैं आपको चेक करके बताऊंगा अप्रूव होती है कि नहीं। हमने ये चैट GPT से तो लोगो बनाया था, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मल्होत्रा इवेंट पार्टी सप्लाईज का, एंड वो अप्रूव हो गई है। तो जरूरी नहीं आपको A+ लिस्टिंग सिर्फ ब्रांड के साथ करनी है, आप नॉन ब्रांड के साथ भी कर सकते हो, बट अच्छे से करो। अभी ये अप्रूव होगी, बट हम लोग तो सीख रहे थे, बट एक्चुअली मैं चाहूँ इसको एडिट कर सकता हूँ और अच्छे से। बाकी यहाँ पे तो रेटिंग नहीं दिख रहा है, बट हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इस प्रोडक्ट में एक्सीलेंट रेटिंग है, जो कि 5 स्टार रेट है, जो कि कस्टमर रेट करता है। और एक होता है स्टेप, बेसिकली ग्रोथ प्लान होता है। स्टेप का एक फुल फॉर्म भी होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या है स्टेप का फुल फॉर्म एग्जैक्टली, बट एक स्टेप होता है, आपको मैं बता ही देता हूँ। स्टेप का फुल फॉर्म है, स्टेप होता है, ये नहीं है स्टेप, ग्रोथ फुल फॉर्म दिख नहीं रहा, छोड़िए। बेसिकली एक डैशबोर्ड होता है जो कि आपका मेजर करता है कि आपका अकाउंट कैसे ग्रो कर रहा है। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर इन द ट्रेंडिंग टुवर्ड्स, एक होता है बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस, प्रीमियम। हम लोग अभी स्टैंडर्ड लेवल में है। ये अमेजॉन, एक जैसे हमने देखा था ना फ्लिपकार्ट में टियरिंग सिस्टम होता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, यहाँ पे होता है स्टेप डैशबोर्ड, जो कि आपको आपके परफॉर्मेंस के बेस पे रेटिंग देता है। तो हमारा अकाउंट अभी स्टैंडर्ड में है, नए अकाउंट शायद बेसिक में आते होंगे, फिर स्टैंडर्ड, एडवांस, प्रीमियम। अभी हमें क्या बेनिफिट मिलता है एट करंट लेवल में, हम लोग को 4 रुपये वेट हैंडलिंग फीस का बेनिफिट मिलता है, और 10% डिस्काउंट मिलता है लाइटनिंग डील्स फीस में। मतलब लाइटनिंग डील जो आती है अमेजॉन की, उसमें आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं अपने अकाउंट लिस्ट करने के लिए, और 7 दिन में हमें पेमेंट मिल जाती है। अगर हम लोग का अकाउंट स्टैंडर्ड से एडवांस में चला गया तो हमें 4 रुपये की जगह में 6 रुपये मिलेगी वेट हैंडलिंग फीस में डिस्काउंट, 10% की जगह 20% लाइटनिंग डील्स में डिस्काउंट मिलेगा, और 7,080 रुपये का सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क क्रेडिट। मतलब सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क क्रेडिट मतलब हम अमेजॉन के जो ऑथराइज वेंडर्स हैं, जो लिस्टिंग करते हो, अकाउंट मैनेज करते हो, हम चाहे तो वो 7,080 रुपये वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी मुझे मिलेगा, मेरा तो गोल फिक्स है, मैं सबसे अच्छा वेंडर ढूंढ के अपना एक लिस्टिंग के लिए A+ लिस्टिंग उनसे तो बोल दूँगा, सारी एक्जिस्टिंग लिस्टिंग में A+ लिस्टिंग कर दूँ, ताकि मेरा टाइम सेव होगा। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, लिस्टिंग तो कोई भी कर सकता है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं वीकली, और एडवांस बात प्रीमियम में आप जाओगे तो आपको 3 दिन के अंदर ही आपको पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, क्रेडिट वही मिलता है, और गारंटी अकाउंट मैनेजमेंट नहीं मिलता है आपको। अगर आप प्रीमियम में जाओगे तो अमेजॉन खुद से आपका अकाउंट मैनेज करता है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये है उनका अमेजॉन का डैशबोर्ड या स्टेप डैशबोर्ड, जो टियरिंग सिस्टम भी आप बोल सकते हो, जो आपको रेट करती है। जैसे मीशो में होता है, मीशो का जनरल यूजर और ट्रस्टेड यूजर एंड ट्रस्टेड बैच। फ्लिपकार्ट में होता है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड। इसमें होता है बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस, प्रीमियम। ये है हमारा स्टेप डैशबोर्ड। ये इनके पार्टनर नेटवर्क, अगर आपको इनके साथ सेलिंग पार्टनर है या कुछ ऐप्स वगैरह मैनेज करते हैं, ये उनके लिए मेरे को खुद को इतना आइडिया नहीं है, मैं तो आप लोगों से झूठ बोलूँ, क्योंकि हम लोग ये खुद काम नहीं करते। बट अगर कोई करना चाहता है, किसी को इंटरेस्ट है तो बता देना, मैं आपको मेरे कुछ यूजर्स हैं, मतलब जो लोग ये चीज़ कर रहे हैं, मैं आपको पूछ के बता दूंगा। बट इसका मतलब ये है, अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसा बेच रहे हो जिसके लिए आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है कस्टमर को, और कस्टमर को रेज करना है कुछ रिक्वेस्ट, ये उस चीज़ के लिए है। मान लो अगर आप टीवी बेच रहे हो अमेजॉन में, और आपको सर्विस रिक्वेस्ट कस्टमर रेज करेगा इंस्टॉलेशन के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको अमेजॉन के पार्टनर नेटवर्क से यहाँ से मैनेज करती है। तो यूजली मेरा कोई रोल नहीं, हम लोग कोई सर्विस प्रोवाइड करते नहीं। आई डोंट थिंक सो इस बैच में कोई ऐसा है जो करने वाला है, बट इन फ्यूचर कभी भी आपको मैं आपको हेल्प कर दूंगा, बट एज ऑफ नाउ मेरे को उतना आइडिया नहीं है।
क्योंकि उस लाइन ऑफ बिजनेस में मैं हूँ भी नहीं, ठीक है। कि आपको कोई सर्विस प्रोवाइड, अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी तो आपको यहाँ से ही अपने कस्टमर को एनरोल करनी पड़ेगी, और कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा तो आपको यहीं से मैनेज करनी पड़ेगी सर्विस, चाहे वो इंस्टॉलेशन हो, चाहे वो रिपेयर हो, वारंटी क्लेम्स हो। वारंटी क्लेम्स तो बेसिकली सेलर अगर दे रहा है तो सेलर को कॉन्टैक्ट करेगा वो ईमेल से, और अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो उनको सीधा ब्रांड कंपनी के वेयर हाउस में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है सर्विसेज। ये सारा है अमेजॉन का सर्विसेज जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। आपको कोई भी सर्विस लेगा, इमेजिंग, ट्रेनिंग, अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन, एडवर्टाइजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, तो आप यहाँ से क्लिक करो और जो वेंडर आपको पसंद है आप उनसे ले सकते हो। 2 रुपये 5 रुपये में भी काम कर रहे हैं लोग, और 3,000 रुपये में भी काम कर रहे हैं। यू कैन चूज, बेसिकली वो सर्विस कंपनी है। B2B है हमारा ब्रांड्स, ठीक है, जो कि अगर आपको B2B में डील करना हो, जैसे अगर आप मान लो जो मैं कैंडल अभी हमने डिस्क की है, मैं वो बेच रहा हूँ 149 का अमेजोन में, बट अगर मेरे को कोई बिजनेस कोई बेचनी है B2B, तो मैं उसको B2B अमेजोन रेट में बेचूंगा 140 की। मान लो B2B मतलब ये होता है अमेजॉन बिजनेस, उनके पास ऐसा अमेजॉन का कस्टमर अकाउंट नहीं, अमेजॉन बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। तो जो भी प्रोडक्ट्स आपको अमेजॉन बिजनेस अकाउंट में दिखते हैं तो वो सेलर को एनरोल करना पड़ता है। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा B2B सेंट्रल। B2B सेंट्रल में आके आपको एनरोल करना पड़ेगा कि हाँ मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। आपको कोटेशन भी आ सकता है अगर कोई बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी मिले। जैसे आप देख सकते हो आपको कितने B2B ऑर्डर, जैसे नॉन B2B ऑर्डर है तो B2B ऑर्डर कितना है वो भी चेक कर सकते हो। कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई स्पेशल रिकग्निशन नहीं मिलता आपको, आपको लॉस ही होता है B2B में, ठीक है। तो आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो, क्योंकि आपको भी जैसे मान लो जो कैंडल में मेरे को 19 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, जो मैं नॉर्मल कस्टमर को दे रहा हूँ, तो B2B मेरे को सस्ता ही देना पड़ेगा, एंड यहाँ पे कोई आपको भी प्रॉफिट नहीं है। अब आपको मैं अगर कैंडल 140 रुपये की दूंगा तो आप बेच के कमा नहीं पाओगे, आप बाजार में से सस्ती की ले लोगे। तो है B2B, बट आप उससे सस्ता ही, बस जस्ट कस्टमर प्राइस से थोड़ा सस्ता मिलता है, बट एक्चुअल होलसेल टाइप का मार्केट नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज में देख सकते हो, आपको क्या क्या कुछ प्रोडक्ट लिस्ट करना तो आप ऐड करो, लिस्ट करो, उसका ए साइड डालो, पूरा सेम लिस्टिंग प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको B2B में सेल करना है। ये है ब्रांड। बहुत सारे लोग लर्न तो हमने ऑलरेडी सीख लिया ब्रांड। अगर किसी को ब्रांड मैनेज करना हो, ठीक है, अगर आपको अपना ब्रांड ऐड करना हो अमेजोन में, जेनरिक में नहीं सेल करना, आपको अपने ब्रांड में सेल करना, तो मैनेज योर ब्रांड में क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पे अपना ब्रांड नाम डालो, अगर आपका ऑलरेडी है, नहीं है तो ऐड ए ब्रांड में आपको इसमें क्लिक करना है। जो लोग पूछ रहे थे, यहाँ पे ब्रांड का नाम डालो, जो भी आपको डालना है, सर्च करो, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन दो, आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा। बट यही एक प्रोसेस है अमेजोन में, अपना ब्रांड रजिस्टर करके उसके अंदर प्रोडक्ट डालना। फिर जब आप डाल दोगे वो प्रोडक्ट लिस्ट, तो नीचे जेनरिक नहीं आएगा, ऐसा दिखाई देगा विजिट आपका ब्रांड का स्टोर, और फिर उसके बाद अपने आप स्टोर को मैनेज कर सकते हैं। जैसे उसमें कवर फोटो लगा सकते हैं, जैसे इन्होंने वाना पार्टी कॉपीराइट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल पार्टी सप्लाईज इन्होंने बना रखा है, ठीक है। ऐसे आप भी अपनी इमेजिंग कर सकते हो, लिस्टिंग का यहाँ पे बर्थडे का आइटम मिल जाएगा, कैंडल्स मिल जाएगा, ऐसे करके आप कैसा भी अपना स्टोर को मैनेज कर सकते हो। बट वो सारा मैनेज होगा हमारा ब्रांड से, मतलब पहले मैनेज में आपको ब्रांड ऐड करना पड़ेगा, फिर बिल्ड योर ब्रांड से आपका ब्रांड ऐड होगा, या उसमें कोई भी आपको चेंजेस करने वो सारे आप यहाँ से कर सकते हो, मैनेज से भी कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा अमेजॉन एंड टू एंड, ठीक है। अभी हमारा अमेजॉन का क्लास तो खत्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट हमारा क्लास होगा, मैं सैटरडे को रखूँगा, क्योंकि कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था कि सैटरडे को क्लास रखने के लिए ट्रिक्स का। तो सैटरडे को रात को 10 से 11 बजे ट्रिक्स का क्लास होगा। मैं ग्रुप में इनवाइट भेज दूंगा, ठीक है। जिसको भी ज्वाइन करना हो सब लोग आ जाना। उसका रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा, जस्ट मैं आप लोग को ट्रिक्स बता दूंगा, कुछ ट्रिक्स आपको जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो सारे सेम ट्रिक्स है, आपको अक्रॉस प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म वाइज ट्रिक्स नहीं है। तो वो रहेगा 2 तारीख को। एंड कुछ लोगों ने ब्लैक हैट ट्रिक्स के लिए एनरोल किया है, जिन्होंने भी एनरोल किया उनको आपको पर्सनली व्हाट्सएप में DM आ जाएगा मीटिंग लिंक का, एंड आप ज्वाइन कर सकते हो संडे को। उनका क्लासेस रहेगा संडे को 3 तारीख को रात को, वही सेम 10 बजे, एंड वो क्लास आप लोग अटेंड कर सकते हो ब्लैक हैट ट्रिक्स जानने के लिए, ठीक है। तो अगर किसी को एनरोल करना हो तो आप मुझको DM करके इंक्वायर कर सकते हो बाकी डिटेल्स, नहीं तो आप सैटरडे का क्लास आपको लिंक आ जाएगा, ओके। अभी आप लोग को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना हमारा आज का क्लास हो गया। ब्लैक हैट होता है काला जादू, आप ऐसा बोल सकते हो। हाँ जी। हाँ, सो मुझे डाउट था, जैसे कि आपने बताया यहाँ पे B2B वाला, तो अमेज़न बिज़नेस में भी हम जाके एनरोल कर सकते हैं? हाँ, बट उसमें फ़ायदा क्या है आपको और सस्ता ही देना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट, और उसमें ऑर्डर ग्रोथ कम है। ऐसा नहीं कि आप अमेजॉन बिजनेस में कर दोगे लिस्ट, तो बिजनेस वाले कस्टमर ही है। मतलब मान लो मेरे पास अमेजॉन बिजनेस में जो अकाउंट है मैं ही ऑर्डर कर सकता हूँ, अगर किसी के पास नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। और अमेजॉन बिजनेस में अब मान लो कोई मेरे को एक कैंडल 150 रुपये की जगह 140 की देगा, तो मैं क्यों लूँगा? मेरे को जब रिटेल पे 15 रुपये की मिल रही है तो मैं क्यों 140 रुपये मिलूंगा, राइट। तो वैसा सिस्टम के हिसाब से कोई लेता नहीं है, किसी को कुछ चाहिए हो तो ले लेता है। जैसे ये टेप डिस्पेंसर है, मैंने एक बार लिया था 26 जनवरी इसी साल लिया था, स्टार्टिंग में टूट गया था, अर्जेंट चाहिए था, बाजार कौन जाएगा, सिटी मार्केट 2 दिन में डिलीवर हो जाता है, तो ले लिया था ये वाला। तो ऐसा लाओ तो ले लो। जैसे अमेजॉन में मिल रहा है 250 रुपये का, क्योंकि इसमें तो बाकी अमाउंट GST का इनपुट मिल जाएगा। मार्केट में जाएंगे हमें 100 रुपये का मिल जाता है डिस्पेंसर। अच्छा, तो अमेज़न बिज़नेस में नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है, एज़ अ बायर हमसे परचेज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हो, सिर्फ जिनके पास बिजनेस अकाउंट है और वो भी GST रजिस्टर्ड और वेरीफाइड है वही कर सकते हैं। और एक दूसरे आपने जैसे ब्रांड वाला बताया, फॉर एग्जांपल हम ब्रांड भी ये करवा लिए और हम जेनेरिक भी कुछ आइटम जेनेरिक का भी हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। और लिस्टिंग में जैसे कि हम टॉयज भी रख रहे हैं, तो क्या हम क्लोथिंग भी रख सकते हैं लिस्टिंग में? एक जेनरिक में रखो, एक ब्रांड में रखो।
मैंने फ्लिपकार्ट में भी यही चीज कर सकते हैं क्या, हाँ, लाइक आप कर सकते डिफरेंट हो, डिफरेंट कैटेगरी? कर सकते हो, बट अगर आप एक ब्रांड रखो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रांड के अंदर टॉयज भी, उसी ब्रांड का कोई स्टोर में विजिट कर रहा है तो उसको टॉयज भी दिख रहे हैं, कपड़े भी दिख रहे हैं, जूते भी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ब्रांड है उसमें एक कैटेगरी लिस्ट करो, बाकी सब जो आपको करना है जनरल में करो। अब वो आप डिसीजन आपको ब्रांड के अंदर क्या सेल करना है। और एक चीज सुमित जी, अभी आपने बताया इजी शिप वाला, ये चीज क्या अमेजन वाला भी खुद सिलेक्ट करता है कि ये कस्टमर को इजी शिप भेजना नहीं है या नहीं, फिर वो हम लोग बाई select डिफॉल्ट करते ही रहता है। हैं? अच्छा। अच्छा, इसमें क्या कोई ट्रिक नहीं है क्या, लाइक हम अपना थोड़ा शिपिंग चार्जेस का कुछ कम कर सकें जैसे कि मीशो में इनिशिएटिव नहीं करते नहीं, थे? इसमें तो वॉल्यूमेट्रिक वेट पे है ना। हाँ, अच्छा। ओके, और कोई डाउट किसी को?